नारद जी पहुंच करके कंस की मति को भ्रमित करते हैं और कहते हैं कि क्या शांति से तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने बार बार तुम्हारे शत्रुओं को मार रहा है और तुम अपने मन को बहला रहे हो। चरई हरित तृण बलि पशु जैसे बकरा जानता है कि मैं मरने वाला हूं और घूम घूम करके हरे घास के चारे को खाता है। अरे मूर्ख कंस, तुझे पता है तेरा काल वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र साक्षात नंदनंदन यशोदानंदन भगवान कृष्ण है। और जिस देवकी वसुदेव को तूने कारागृह से बाहर कर दिया है ना, उन्हीं ने चालाकी करके वसुदेव ने नंदराय के यहां ले जा करके उस श्याम सुंदर को वहां छोड़ दिया था। वही तेरा काल है। क्रोधित होकर के कंस का होठ फड़फड़ाने लगा। तत्काल में वसुदेव देवकी को फिर से कठोर कारावास दे दिया और इधर आपातकालीन बैठक मंत्रिमंडल की बुलाई। मंत्रियों ने कहा, बोले महाराज, दुश्मन के घर में जाके दुश्मन को मार पाना कठिन है। बड़े बड़े योद्धा गए, लौट करके उनकी खबर नहीं पहुंची। ऐसा बैरंग चिट्ठी भेजने से क्या फायदा जिसकी कोई खबर ही ना लौटे। हम लोग यहां से पूतना भेजे, पूतना का न पूतना आई, न पूतना का पूत सक्टासुर लौट के आया। ठीक है, न पूतना लौटी, न पूतना का पूत लौटा, और बोले न तृणावर्त लौटा, न कागासुर लौटा, न बकासुर लौटा, न अघासुर लौटा, काकासुर, बाकासुर, भगवान जाने चाचासुर, ये जितने सुर हैं ना, ये सारे सुर गए, लौट करके नहीं आए। इसलिए वो व्यूह रचना रच के बैठा, उसके घर में जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। एक काम करो, दुश्मन को अपने घर में बुलाओ। बहुत अच्छी बात, तुमने सलाह दिया है, तुम ही जाओ बुला के लाओ। वो कांपने लग गया, बोले महाराज हमको जानता नहीं है, देखते ही पहले सबसे पहले हमको मारेगा, हम बोले ही नहीं पाएंगे अपनी बात। उसे पता है मामा के यहां से जो भी आ रहा है उसका काम तमामा कर देना है ना, काम तमाम कर देगा, हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। ऐसे आदमी को भेजो जिसको वो जानता हो, जान पहचान का हो, तो कम से कम छोड़ तो देगा, अपनी बात तो बता देगा, भले जानने के बाद मार डाले। कौन है ऐसा व्यक्ति? बोले पूरे मथुरा में अक्रूर जी हैं, जिनको भगवान कृष्ण जानते हैं, नंद यशोदा जानती हैं। अक्रूर को भेजो। अक्रूर जी ने जैसे ही खबर सुनी, मन में उनके बड़ा कष्ट हुआ और प्रसन्नता भी है। क्या कि आज श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा, लेकिन किस उद्देश्य से? उनको मारने के? हे प्रभु, आपने शायद मुझे इसी योग्य समझा हो, इसी पात्र समझा हो। अक्रूर रात भर जगता रहा प्रसन्नता में कि श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा, लेकिन नेत्रों से अश्रु बह रही है कि पापी कंस उसे मारने के लिए बुला रहा, इसलिए जा रहा हूं। रात भर जगते रहे और काल होते ही दिव्य रथ पर रथारूढ़ होकर के अक्रूर जी वृंदावन के लिए निकले हैं। सुबह 6 बजे निकले और पहुंचे के बजे? शाम को 6 बजे, संध्या के समय में पहुंचे। कितना किलोमीटर है मथुरा से वृंदावन? 12 किलोमीटर है कि नहीं? 12 किलोमीटर जाने में 12 घंटा लग गया। बताओ भाई, अपन लोग जाते हैं 17 मिनट में, 20 मिनट में 3 किलोमीटर घूम के आ जाते हैं, पैदल जाने वाले जो जाते हैं हमारे साथ, है कि? अब 12 किलोमीटर 4 कोस जाने में, 3 कोस जाने में पूरा दिन भर लग गया, और उसमें भी रथ में, पैदल नहीं गए। ये कैसा रथ था? क्या रथ गड़बड़ था? क्या घोड़ा गड़बड़ था? या अक्रूर जी को रथ चलाना नहीं आता था? अक्रूर जी को रथ चलाना आता था, घोड़ा भी बढ़िया था, रथ भी बढ़िया था, लेकिन मरना यह था कि रथ चले तब ना, रथ चलाने वाला रथ को चलाएगा तब ना। एक आदमी बोलता है, बोले महाराज मैं दिल्ली से सुबह 6 बजे निकला, दिन भर चलने के बाद शाम को 6 बजे पहुंचा। हमने कहा किसमें? बोले हवाई जहाज से। हमने कहा ये हवाई जहाज है कि बैलगाड़ी? सुबह 6 बजे निकले, शाम को 6 बजे पहुंच रहे हो भोपाल, ये कैसे हुआ? बोले महाराज जब से बैठे हवाई जहाज में बैठे ही रहे, हवाई जहाज चलवे ही नहीं किया। और जब चलवे ही नहीं किया तो तुम 6 साल बैठे रहो, क्या पहुंचाएगा? चलेगा तब ना। अक्रूर जी का यही हाल, घोड़ा बढ़िया, रथ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, लेकिन अक्रूर जी भाव में डूब जाते हैं।
मेरा श्याम सुंदर ऐसा है, मेरे श्याम सुंदर को देखूंगा तो कैसे मुझे देख करके वो व्यवहार करें, इस भाव में डूब जाते हैं। और भाव में जब डूब जाते हैं तो लगाम छूट गया एक तरफ, चाबुक छूट गया एक तरफ, घोड़ा पीछे लौट के देखता है मालिक डिस्टर्ब है, लगता है भैया मालिक तो डिस्टर्ब है, हम लोग थोड़ी डिस्टर्ब है। बढ़िया हरा हरा चना का खेत था, घुस गया घोड़ा, आगे चला, फिर एक बार उठ करके अक्रूर जी ने मार 1 किलोमीटर चले और फिर जाकर के गन्ने के खेत में घुस गए घोड़े। घोड़े दिन भर खा पी के दले बले मस्त, और सुबह से शाम तक 1-1 घंटा बेहोश, और फिर 1 किलोमीटर चले, फिर अक्रूर जी बेहोश। ऐसा करते करते शाम हो गया। शाम के समय जैसे वृंदावन में अक्रूर जी पहुंचे, श्याम सुंदर कृष्ण और बलराम जी गोदोहन करके बाहर निकल रहे थे। उनकी चरणों की रेखाओं को रेत पर देखा, चरणों में लौट गए हैं जाकर के, और चरण चिन्ह को अपने हृदय से लगाया। और जैसे ही श्याम सुंदर ने देखा कि चाचा अर्जुन, चाचा जी आए हैं, काका अक्रूर आए हैं, दौड़ करके हृदय से लगाया है। नंद यशोदा ने खूब स्वागत सत्कार किया, भोजन नाना विधि सत्कार हुआ है। रात्रि के समय अक्रूर जी ने कंस का वह क्रूर संदेश सुना दिया, जिसे सुनकर के यशोदा के नेत्र से अश्रुधारा बहने लगी। धनुष यज्ञ में, मल्ल युद्ध में कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया गया है। राज आज्ञा है, नहीं जाओगे तो पूरे वृंदावन में तांडव मचा दिया जाएगा। गोपिकाओं को पता चला, रो रो करके गोपिकाएं रात से ही चारों तरफ नंद महल को घेर करके खड़ी हो गई। कौन कहता है यह अक्रूर है? मुझे तो लगता है यह संसार का सबसे क्रूर व्यक्ति है, जो हमारे हृदय, जो हमारे प्राण, जो हमारे मनमोहन को हमसे दूर लूट करके ले जाने आया है। वाह रे विधाता, तेरे हृदय में कोई दया नहीं है? अहो विधाता तव न क्वचित दया, तेरे हृदय में किसी प्रकार की कोई दया नहीं है? अभी हम लोगों ने ठीक से मन भर श्याम सुंदर को देख नहीं पाए। 8 वर्ष ही आयु है उनकी, 8 साल ही तो रहे हम लोग, और मिल नहीं पाए ठीक से, और तुम बिछड़ने की तैयारी कर रहे हो। यही है संसार का नियम। संसार के लोगों को लगता है अभी ठीक से मिले नहीं है कि सुख कभी भी ऐसा नहीं लगता कि पूरा मिल गया, ऐसा लगता है अभी पूरा नहीं मिला, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, और मिलने के चक्कर में बिछड़ने का समय आ जाता है। इस संसार का नियम। एक बड़ी सुंदर कविता लिखी है किसी कवि ने, क्या? स्वागत के ही साथ जगत में लोग विदाई करते हैं। स्वागत के ही साथ जगत में लोग विदाई करते हैं। स्वागत के ही साथ जगत में लोग विदाई करते हैं। स्वागत के ही साथ जगत में लोग विदाई करते हैं। बंद लगी होने खुलते ही, बंद लगी होने खुलते ही, बंद लगी होते खुलते ही, बंद लगी होने खुलते ही, मेरी जीवन मधुशाला, मेरी जीवन मधुशाला, बंद लगी होने खुलते ही, मेरी जीवन मधुशाला। ओ बंद लगी होने खुलते ही, मेरी जीवन मधुशाला। बैर कराते मंदिर मस्जिद, प्रीत कराती मधुशाला। ओ बैर कराते मंदिर मस्जिद, प्रीत कराती मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन जी का है ना ये कविता है, लेकिन इसमें एक बात गलत है। क्या? बैर कराते मंदिर मस्जिद, मस्जिद का तो पक्का जानते हैं कि बैर कराती है, लेकिन मंदिर बैर नहीं कराती भैया, मंदिर सबको जोड़ती है कि नहीं? ये अति उत्साह में बोला गया शब्द है, यथार्थ नहीं है। हमारे मंदिर किसी को बैरी नहीं बनाते, हमारे मंदिर तो सबको साथ चलाते हैं। ये संसार का नियम है। यहाँ तो दुकान खुला नहीं कि बंद होने का समय आ जाता है। ये है संसार की मधुशाला। आज गोपिकाएं रो रो करके बेहाल है, बोले अभी ठीक से मिल भी नहीं पाए, और श्याम सुंदर को लेने के लिए क्रूर आ गया है। क्या करें? घेर लो, जाने नहीं देंगे।
चारों तरफ धरना प्रदर्शन, नंद राजा के गेट दरवाजे को, महल को घेर लिया। असंख्य गोपिकाओं ने, रथ चलने की कहीं जगह नहीं। रो रो कर की गोपियां श्याम सुंदर को रथ पर बैठा हुआ देख करके मना रहे हैं, अरे निर्मोही तू तो उतर जा नीचे, हम तुझे जाने नहीं देना चाहते। क्या तू ही मुझे छोड़ करके, हमें छोड़ करके जाना चाहते हो? क्यों जाना चाहते हो? कन्हैया सोचो जरा हमारा क्या होगा। ओरे कन्हैया पढ़ूं तेरी पैया, न जा वृंदावन छोड़ के। ये वृंदावन छोड़ करके कन्हैया मत जाओ, यदि जाओगे तो क्या होगा तुम्हें पता है? मैया यशोदा प्यारे कैसे रहेंगी तेरी ये सखियां कैसे जिएंगी। अरे मैया यशोदा के बारे में छोड़ो, हमारे बारे में तुम्हें चिंता नहीं है तो कम से कम बूढ़ी यशोदा के बारे में सोचो, वो कैसे रहेगी तेरे बिना। ये गोपियां हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, कभी कल्पना की है? मैया यशोदा प्यारे कैसे रहेगी तेरी ये सखियां कैसे रहेगी। अरे रो रो के मर जा, हमारी नहीं यशोदा की नहीं तो अपनी गैया के बारे में तो सोचो। अरे रो रो के मर जा ये गीत तेरी गैया, ओरे कन्हैया पढ़ूं तोरी पैया, न जा वृंदावन छोड़। जब इस प्रकार से करुणा क्रंदन करने लगी, विरह वेदना में गोपिकाएं जलने लगी, यशोदा तो शांत बैठी है, नंद बाबा के नेत्र से अश्रु निकल रहा है, केवल गोपिकाएं तड़प तड़प करके आवाज निकाल रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। श्याम सुंदर ने कहा चिंता मत करो, मैं लौट के आऊंगा। बस यह शब्द उनके जीवन को धारण करने का मंत्र बन गया। भगवान ने कहा है श्याम सुंदर ने कि मैं लौट के आऊंगा। गोपिकाओं ने कहा हठ मत करो, श्याम सुंदर कह रहे हैं मैं लौट के आऊंगा, ये जरूर लौट के आएंगे, हमारी बात मानेंगे, रास्ता छोड़ दो। सारी गोपिकाओं ने मार्ग दे दिया, रथ निकला है, रथ के धूल को देखते रहे। जब धूल शांत हो गया तो भी मथुरा की ओर देखते रहे कि श्याम सुंदर आएंगे आएंगे। गोपिकाओं की दृष्टि गोकुल से, वृंदावन से मथुरा की ओर है, वो लौट के आएंगे, वो लौट के आएंगे। 100 वर्ष तक देखते रहे लेकिन श्याम सुंदर लौट करके फिर दोबारा नहीं आए। 100 साल बाद कहीं और भेंट हुआ, वो जगह कुछ और था, उस स्थान का नाम है कुरुक्षेत्र, है कि इस प्रकार से श्याम सुंदर निकले, बीच में अक्रूर को अपना दिव्य दर्शन कराया।